नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। ये अमरनाथ यात्रियों पर हमला नहीं है, आस्था पर आतंकी बारूद बरसाया गया है। ये इंसानों का खून नहीं हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। ये आतंकवादी हमला नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की रणनीति के खिलाफ हमला है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ गुस्सा और आंसू। अब वक्त आ गया है कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने में एक पल की भी देर नहीं करनी चाहिए। बेगुनाहों पर आतंकियों की गोली बरसने से पहले ही आतंकियों के सीने को छलनी कर देना चाहिए। भोले के भक्तों की हत्या करने वाले आतंकवादियों पर अब गोले बरसाने का वक्त आ गया है। और हम आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले से जुड़ी इस विशेष कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। घटना वाली जगह से रिपोर्टिंग की गई है, खबर की पुष्टि की गई है, इसके गवाह और एक्सपर्ट भी हैं और तकनीकी रूप से भी ये खबर से जुड़ी जो फुटेज है वो सही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे और क्यों भारत को आतंकवाद के खिलाफ इजराइल बनना चाहिए। अब कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऐसे ही संग्राम की जरूरत है। आतंकियों को ऐसी मौत दी जाएगी कि उन्हें कब्र तक नसीब नहीं होगी। कश्मीर के कोने कोने में छिपे आतंकियों पर जमीन से आसमान तक हर तरफ गोला बारूद बरसाने की रणनीति बनानी होगी। भारत को इजराइल की तरह आतंकियों के सर्वनाश का प्लान बनाने की जरूरत है। करोड़ों शिव भक्तों की आस्था पर हमला करके आतंकियों ने अपना ताबूत खुद ही तैयार कर लिया है। भोले के भक्तों की हत्या करने वाले आतंकियों पर अब गोलियां नहीं बल्कि बम बरसाने की बारी है। जिस तरह इजराइल ने अपनी धरती से आतंकवाद का पूरी तरह विनाश कर दिया है, उसी तरह भारत को भी कश्मीर में अब इजराइल वाला प्लान बनाना होगा। हर तरफ दुश्मन देशों से घिरे रहने के बावजूद जिस तरह इजराइल की फौजें और पुलिस दुश्मन को तबाह कर देती हैं, वैसे ही कश्मीर के आतंकियों को भी तबाह करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। वो आतंकवाद को सबक सिखाने का ऐलान भी कर चुके हैं और इजराइल की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी थी। We are also cooperating to secure our societies against common threats such as terrorism. कूटनीतिक स्तर पर तो पीएम ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ मोर्चाबंदी की है, लेकिन अब कश्मीर में आतंकवादियों को जड़ से मिटाने के लिए दुनिया की सबसे आक्रामक रणनीति बनानी होगी। धमकी देने के बाद सरेआम शिव भक्तों की जान लेने की हिमाकत करने वाले आतंकियों के खिलाफ सबसे खूंखार हमला करना होगा। कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत को इजराइल बनना होगा। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकियों ने यह धमकी दी थी कि वो अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाएंगे और उन्होंने शिव भक्तों का खून भी बहा दिया। अब बारी सुरक्षा बलों की है। अगर आतंकियों को खत्म करना है तो भारत को इजराइल की उस रणनीति पर चलना होगा जिसे 45 साल बाद भी दुनिया नहीं भूली है। 1972 में इजराइल में ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक विलेज में आतंकवादी घुस गए। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। आतंकियों ने जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा करने की मांग की। आतंकियों ने इजराइल के 9 खिलाड़ी मार दिए थे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले में शामिल सभी आतंकियों को ढूंढ कर मार डाला। अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों को भी ऐसे ही ढूंढ कर मारने की जरूरत है। हमारे पास हथियार हैं, साधन हैं, ये तो इस्तेमाल कब सरकार अपना पॉलिटिकल विल इकट्ठा करेगी, कब वर्ल्ड की ओपिनियन भारत के हक में इस हद तक हो जाएगी कि हम कुछ सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ किसी देश ने एतराज नहीं किया था। कश्मीर में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों
और अमरनाथ यात्रियों की हत्या करने वालों के साथ भी ऐसा ही खतरनाक बदला लिया जाना चाहिए। जिस तरह इजराइल किसी भी आतंकी हमले को न तो बर्दाश्त करता है और न ही भूलता है, ठीक वैसा ही भारत को भी करना होगा। आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की एक और मिसाल देखिए। 4 जुलाई 1976 को युगांडा के एडबे हवाई अड्डे पर आतंकियों ने इजराइल के 54 नागरिकों को बंधक बना लिया। आतंकियों ने इजरायली नागरिकों को छोड़ने के बदले कुछ डिमांड की। मांगे पूरी न होने पर बंधकों को जान से मारने की धमकी दी। युगांडा की अनुमति के बिना मोसाद के एजेंट हवाई अड्डे में घुस गए। एडबे में मौजूद सभी आतंकियों को मारकर 54 नागरिकों को जिंदा छुड़ा लिया। विमान हाईजैक करने की घटना को लेकर दुनिया आज भी इजराइल के ऑपरेशन एंटेबे को याद करती है, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का मकसद सिर्फ दुश्मनों की मौत नहीं, दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा करना था। भारत को भी आज कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर के आतंकियों में ऐसे ही दहशत पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि भारत में रहकर ये आतंकी हमारे लोगों को मौत बांट रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ इजराइल जैसी रणनीति अपनाने की जरूरत क्यों है, इसकी एक और मिसाल देखिए। अडोल्फ आइखमन पर द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों यहूदियों की हत्या का आरोप था। युद्ध खत्म होने के बाद आइखमन गायब हो गया। करीब एक दशक के बाद 1960 में ब्यूनस आयर्स के पास मिला। 11 मई 1960 को उसका अपहरण करके इजराइल जाने वाले जहाज पर बैठा दिया गया। इजराइल में उसके खिलाफ मुकदमा चला और सजाए मौत दी गई। साफ जाहिर है, इजराइल जैसा छोटा सा देश आतंकवाद के खिलाफ इतना आक्रामक है, तो आखिर भारत जैसा विशाल देश आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की रणनीति क्यों नहीं बनाता? सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड देना चाहिए जो कि इन आतंकवादियों का सफाया कर सके। डू एंड डाई का वक्त है। यदि हम इस वक्त मिस कर गए तो हमारी आने वाली जनरेशन हमसे सवाल करेंगी कि आपकी कमी के कारण आज देश में यह हाल है। भारत को कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ इजराइल जैसी पॉलिसी लानी होगी। आतंकियों की हर गलती पर उन्हें खत्म करना होगा, जैसा इजराइल करता है। इजराइल ने अपने अब तक के इतिहास में हर आतंकी हमले का भरपूर बदला लिया है, इसलिए उसकी धरती पर आतंकवादी हमले अब इतिहास की बातें हो चुके हैं। आतंकवाद पर भारत को भी इजराइल की तरह जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनानी होगी। आतंकवाद के खिलाफ इजराइल समेत पूरी दुनिया में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। जिस तरह इजराइल आतंकवादियों की किसी भी गलती को माफ नहीं करता, उसी तरह भारत को भी आतंकियों को माफ नहीं बल्कि साफ करना होगा। रूफी जैदी और पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो अगर इजराइल जैसा छोटा देश आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकता है, तो फिर भारत जैसा विशाल देश आखिरकार क्यों नहीं? और इजराइल में तो अब हालत यह है कि कोई भी आतंकवादी संगठन वहां पर इजराइल के खिलाफ अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जरूरत है तो बस इच्छा शक्ति।